नमस्कार दोस्तों, सीएससी वैली वर्क सपोर्ट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के बारे में। इस योजना के तहत सरकार प्रत्येक बेटी को 15,000 रुपये देती थी, लेकिन अब इस योजना के तहत पैसा बढ़ा दिया गया है। सरकार अब प्रत्येक लड़की को 25,000 रुपये देगी। यहाँ पर आपको ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, सारी डिटेल हम इस वीडियो में बताएंगे। किस स्टेप में कितना पैसा दिया जाता है ये भी हम बताएंगे, और आपके इस के अप्लाई करने के लिए क्या पात्रता रहेगी और क्या-क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, सब कुछ हम बताएँगे। कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, कैसे आगे ऑनलाइन अप्लाई करना है, सारी जानकारी हम इस वीडियो में बताएँगे। सबसे पहले आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना की ऑफिशियल वेबसाइट पे। यहाँ पर नीचे जब आओगे तो आपको 6 चरणों में पैसा दिया जाता है, जो कि यहाँ पर पहले 15,000 रुपये दिया जाता था, अब इसे बढ़ाकर 25,000 कर दिया गया है। जैसे जन्म के समय यहाँ पर 2,000 रुपये दिए जाते थे, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 5,000 कर दिए गए हैं। टीकाकरण में 1,000 रुपये दिया जाता था, उसको यहाँ पर 2,000 कर दिया गया है। इसी प्रकार से 6 स्टेप में पैसा बढ़ा दिया गया है। जैसे लास्ट स्टेप में यहाँ पर 5,000 दिए जाते थे, उसको यहाँ पर 7,000 कर दिया गया है। टोटल यहाँ पर 25,000 रुपये बढ़ाया गया, 25,000 किया गया है, जो कि यहाँ पर पहले 15,000 था, जिसमें 10,000 की बढ़ोतरी की गई है। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आपको मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना की ऑफिशियल वेबसाइट पे आना है। यहाँ पर आपको एक मिल जाएगा ऑप्शन नागरिक सेवा पोर्टल का। सबसे पहले आपको नागरिक सेवा पोर्टल वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आपको सबसे पहले अपना यहाँ पर यूजर आईडी और पासवर्ड डालकर लॉगिन करना होता है। अगर आपने पहले से ऑनलाइन अप्लाई रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो यहाँ पर आप अपना पुराना लॉगिन आईडी और पासवर्ड कैप्चा कोड डालकर लॉगिन करके दोबारा से अप्लाई कर सकते हैं नेक्स्ट स्टेप के लिए। या फिर आप नए यूजर हैं, पहली बार रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, पहली बार आप इस वेबसाइट पे आ रहे हैं, तो सबसे पहले आपको यहाँ पर नया उपभोक्ता अपना पंजीकरण करना रहेगा। इसके लिए आपको यहाँ पर साइड में मिल जाएगा एक ऑप्शन, यहाँ पर आपको टर्म और कंडीशन को एक्सेप्ट कर लेना है। देन यहाँ पर आपको कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आ जाएगा। रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन होके आ जाएगा। सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना रहेगा। यहाँ पर सबसे पहले आपको बालिका के साथ आवेदक का क्या संबंध है, या सेल्फ से रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो सेल्फ सेलेक्ट करेंगे। फादर यदि आवेदन कर रहे हैं तो फादर सेलेक्ट करेंगे। मदर के नाम से आवेदन किया जा रहा है तो आपको मदर सेलेक्ट कर लेना है। आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर रहे हैं, जो भी आवेदन कर रहा है उसका नाम उसका यहाँ पर रिलेशन सेलेक्ट कर लेंगे। देन यहाँ पर आपको एक मोबाइल नंबर डाल लेना है, कोई आपके पास जो अवेलेबल हो वो नंबर डाल लेंगे। फिर यहाँ पर आवेदक का फर्स्ट नाम, मिडिल नाम और लास्ट नेम आपको यहाँ पर फिलअप कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर आवेदक के पिता या पति का नाम, यदि जो भी आवेदक है उसके पिता या पति का नाम आपको फिलअप कर लेना है। देन यहाँ पर आपको परिवार में लाभार्थी, यहाँ पर बच्चों की कुल कितनी संख्या है, 1, 2, 3, आप अपने हिसाब से सेलेक्ट करें जितने भी बच्चे होंगे। जैसे आपके यहाँ पर परिवार में कितनी लड़कियाँ हैं और कितने लड़के, आपको यहाँ पर फिलअप करना रहेगा। इसके बाद ये आवेदक का प्रकार रूरल एरिया से आते हैं या अर्बन एरिया से, आपको अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लेना है जिस भी एरिया से आते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपको जिला अपना सेलेक्ट कर लेना है, जो भी जिले से आप बिलोंग करते हैं आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर आपको तहसील अपनी सेलेक्ट करनी रहेगी। देन यहाँ पर यदि आप ग्रामीण से हैं तो यहाँ पर आपको विलेज सेलेक्ट करने के बोलेगा, और यदि रूरल से हैं तो अर्बन से हैं तो यहाँ पर आपको शहर सेलेक्ट करने के लिए बोलेगा। फिर यहाँ पर आपको वार्ड मोहल्ला आपको फिलअप कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर आपको पासवर्ड बनाना रहेगा। पासवर्ड आपको स्ट्रांग पासवर्ड बनाना है। जैसे आपको यहाँ पर कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर और यहाँ पर कोई स्पेशल कैरेक्टर और इसके बाद कोई अंक आपको लगाना रहेगा। कम से कम आपका 8 अंक का पासवर्ड होना चाहिए। आप पासवर्ड बना लेंगे। इसके बाद यहाँ पर आपको कंफर्म पासवर्ड दोबारा से वही पासवर्ड फिलअप कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर आपसे पूछ रहा है आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं और आपके 3 लाख से आय कम है, तो दोनों को टिक कर लेंगे, तभी आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। यदि आपकी 3 लाख से आय कम है और उत्तर प्रदेश के निवासी हैं। इसके बाद कैप्चा कोड डाल लेना है। कैप्चा कोड डालने के बाद सेंड ओटीपी, एसएमएस ओटीपी पे क्लिक करोगे तो आपने जो नंबर डाला उस पे एक ओटीपी जाएगा। ओटीपी आपको फिलअप करके यहाँ पर वेरीफाई ओटीपी पे क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पर ओटीपी डालकर वेरीफाई वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपके सामने कुछ इस प्रकार से रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली लॉगिन आईडी, इस प्रकार से आपको मैसेज शो हो जाएगा। जो यहाँ पर लॉगिन आईडी शो हो रही है इसको आपको नोट करके रख लेना है, क्योंकि जब भी आप अप्लाई करोगे तो आपको यहाँ पर लॉगिन आईडी की ज़रूरत पड़ेगी। ये आपको जितने भी स्टेप में आप अप्लाई करोगे सभी में इसी यूजर आईडी से आपका
लॉगिन आईडी से आपका फॉर्म अप्लाई होगा, इसलिए आपको इसको सुरक्षित रखना है और जो आपने पासवर्ड बनाया है उसको भी सुरक्षित रखना है। इसके बाद आप यहाँ इसको ओके कर दोगे। ओके करने के बाद आपको यहाँ पर अपना यूज़र आईडी जो मिला है, यूज़र आईडी आप इसमें फ़िलअप करोगे। देन यहाँ पर नीचे आपको जो आपने पासवर्ड बनाया है, पासवर्ड आपको इसमें फ़िलअप कर लेना है। देन यहाँ पर आपको कैप्चा कोड जो दिख रहा है, कैप्चा कोड सेम कैप्चा इसमें फ़िलअप कर लेना है। कैप्चा कोड यहाँ पर फ़िलअप कर लोगे, सब कुछ यहाँ पर लॉगिन आईडी और पासवर्ड यहाँ पर हम फ़िलअप कर लेते हैं। इसके बाद यहाँ हम आपको साइन इन करके दिखाते हैं कैसे आपको आगे अप्लाई करना। यहाँ पर हम लॉगिन आईडी और पासवर्ड डालकर कैप्चा कोड डालकर जो नीचे यहाँ पर साइन इन का ऑप्शन देखने को मिल रहा है, सिंपली यहाँ पर साइन इन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप साइन इन वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर पासवर्ड सेव करने के लिए बोल रहा है, पासवर्ड सेव करना चाहें तो सेव कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपको एक फॉर्म मिलेगा, इसको फिलअप करना है, जो कि यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर आपको मदर्स नेम फिलअप करना है, जो भी आपके माताजी का नाम होगा वो हिंदी में फिलअप करना है। यहाँ पर यदि एक सिस्टम से कर रहे हैं, लैपटॉप से कर रहे हैं तो यहाँ पर इंग्लिश में लिखोगे और स्पेस टाइप करोगे तो ऑटोमेटिक हिंदी में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर यहाँ पर फादर्स नाम, बालिका के पिताजी का फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और यहाँ पर लास्ट नेम फिलअप करना है। इसके बाद यहाँ पर पिताजी का पूरा नाम यहाँ पर हिंदी में फिलअप करना है। इंग्लिश में लिखकर स्पेस टाइप करोगे तो ऑटोमेटिक हिंदी में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर यहाँ पर फादर स्टेटस पूछ रहा है, यदि आप फादर जीवित हैं तो एलाइव वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे। यदि एक्सपायर हो चुके हैं बालिका के फादर तो यहाँ पर आपको नो मोर ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पर आपको मृत प्रमाण पत्र यहाँ पर लगाना पड़ेगा। यहाँ पर यदि जीवित हैं तो ये लाइव वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना। यहाँ पर बहुत कन्फ्यूजन हो जाता है, जिससे यहाँ पर आप फॉर्म गलत फिलअप कर देते हैं, इसलिए यहाँ पर आपको फॉर्म से एकदम करेक्ट फिलअप करना है, कोई मिस्टेक नहीं करना है। यहाँ पर आपको सब कुछ सही डिटेल फिलअप करनी है। इसके बाद आपको इसको ऊपर स्क्रॉल डाउन करना है। यहाँ पर आपको बैंक डिटेल फिलअप करनी है। यहाँ पर सबसे पहले आपसे पूछ रहा है खाता धारक का बालिका के साथ क्या संबंध है। जिसका खाता आप लगाना चाहते हैं उसका बालिका के साथ क्या संबंध है। जैसे आप आवेदक माता को किया है, माता आवेदक कर रही है तो यहाँ पर आपको मदर की पासबुक लगाना है, तो यहाँ पर आप मदर सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर आपसे पूछ रहा है बैंक का यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, जहाँ आपका बैंक है उसका डिस्ट्रिक्ट आपको यहाँ से सिलेक्शन करना है। इसके बाद यहाँ पर बैंक का नाम मिल जाएगा, सारे बैंक यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। जो भी बैंक का आप खाता लगाना चाहते हैं उसको सेलेक्ट करेंगे। देन यहाँ पर आपको IFSC कोड सेलेक्ट कर लेना है, बैंक का जो भी आपकी बैंक होगी उस सारे IFSC कोड आ जाएंगे, जितनी भी बैंक होंगी उनके सबके IFSC कोड आ जाएंगे, यहाँ से आपको सिलेक्शन कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर खाता धारक का पूरा नाम आपको सही फिलअप करना है, क्योंकि आपको यहाँ पर जो भी गलत डिटेल फिलअप करनी है अकाउंट में आपको पैसा इसी अकाउंट में रिसीव होगा, इसलिए आप यहाँ पर सही डिटेल फिलअप करेंगे। फिर यहाँ पर आपको खाता संख्या अपनी फिलअप कर लेनी है, जो कि आपको करेक्ट एकदम फिलअप करना है, क्योंकि आगे करेक्शन नहीं कर पाओगे। इसके बाद यहाँ पर बैंक का पूरा पता आपको शाखा के साथ यहाँ पर फिलअप करना है। देन यहाँ पर आपको पासबुक अपलोड करनी है, जिसका साइज यहाँ पर 50 से 100 KB के बीच में PDF फॉर्मेट में होना चाहिए। और यहाँ पर फाइल का नाम जो है लिखोगे वो आपको 2 अक्षर का ही लिखना है, ज़्यादा अक्षर का फाइल का नाम रहेगा तो यहाँ पर आपका अपलोड नहीं होगा। तो हम यहाँ पर आपको पहले अपलोड करके सारी डिटेल फिलअप करके बताते हैं। यहाँ पर जैसे हमने यहाँ पर अपलोड किया तो यहाँ पर आपको देखने को मिला 2 अक्षर का हमने PDF बनाया हुआ है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। यदि यहाँ पर फाइल का नाम अधिक कर दोगे तो यहाँ पर अपलोड नहीं होगा, इसलिए यहाँ पर आपको 2 अक्षर का ही लगाना है। जैसे अपलोड पे क्लिक करोगे तो आपको ग्रीन टिक मिल जाएगा। इसके बाद आप पर गो पे क्लिक कर देना। जैसे आप गो पे क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आपको आधार वेरिफिकेशन करना होगा। इससे पहले आपको यहाँ पर बालिका का नाम ऐड कर लेना है, तीनों एक साथ आपको आधार वेरिफिकेशन करना रहेगा। जिसके लिए यहाँ पर आपको फर्स्ट चाइल्ड पे क्लिक करना है, ऐड बेनिफिशियरी पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पे ऐड बेनिफिशियरी पे क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आपको सबसे पहले कुछ फॉर्म पहले से फिलअप रहेगा, इसमें केवल बालिका की डिटेल ही फिलअप करनी है। जैसे यहाँ पर बालिका का फर्स्ट नेम और यहाँ पर आपको मिडिल नेम और फिर लास्ट नेम, यदि लास्ट नेम है तो डाल सकते हैं, नहीं है तो इसे खाली भी छोड़ सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर बालिका का हिंदी में पूरा नाम आपको फिलअप करना है। इसके बाद लाभार्थी का प्रकार, जैसे यहाँ पर आपको गोद लिया बच्चा है तो यहाँ पर अडॉप्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे, खुद का है तो यहाँ पर आपको बायोलॉजिकल सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर आपको कैलेंडर से डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेनी है, जो भी आपकी बालिका की डेट ऑफ बर्थ होगी वो यहाँ पर कैलेंडर से आपको चॉइस करना रहेगा। फिर यहाँ पर आपको जन्म स्थान जिला, यहाँ पर आपको
अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम डाल लेना है। जो भी डिस्ट्रिक्ट का नाम होगा वो डिस्ट्रिक्ट का नाम यहाँ पर फिलअप कर दोगे। फिर यहाँ पर आपको कैटेगरी एससी, एसटी, जनरल, ओबीसी जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। फिर यहाँ पर वर्ग अपना जात, जो भी जात है आपको लिख लेना है यहाँ पर टाइप करके। इसके बाद यहाँ पर आपको एड्रेस की डिटेल कुछ फिलअप करनी रहेगी जो बाकी है, जैसे कि यहाँ पर आपका पिन कोड, एरिया का पिन कोड जो भी होगा आपको पिन कोड यहाँ पर फिलअप कर लेना है। इसके बाद नीचे यहाँ पर आपको मकान संख्या, यदि कोई मकान संख्या है तो डाल सकते हो, नहीं है तो आप इसमें 00 डालकर इसके बाद यहाँ पर आप छोड़ सकते हो। देन यहाँ पर आपको यदि आपका परमानेंट एड्रेस सेम है तो यहाँ पर आपको टिक कर देना है, और यदि यहाँ पर परमानेंट एड्रेस अलग है तो यहाँ से आपको अपना चेंज करना रहेगा। आप यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं, अदर है तो आपको सेलेक्ट करना रहेगा। यदि सेम है तो यहाँ पर टिक कर दोगे तो ऑटोमेटिक यहाँ पर फिलअप हो जाएगा। एड्रेस फिलअप करने के बाद यहाँ पर आपको सारी डिटेल फिलअप कर लेनी है, जो भी आपकी डिटेल यहाँ पर बालिका का नाम, डेट ऑफ बर्थ और कैटेगरी सब कुछ सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पर सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ से आपको आधार वेरिफिकेशन करना रहेगा, क्योंकि आधार वेरिफिकेशन मैंडेटरी है सभी का। अब यहाँ पर आपको इस पे क्लिक कर देना है आधार वेरिफिकेशन करने के लिए, और यहाँ पर आप आधार वेरिफिकेशन करेंगे, जिसके लिए यहाँ पर आपके सामने इस प्रकार से इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आपको आवेदक जो है उस आवेदक जैसे माता हैं तो माता जी का यहाँ पर आधार कार्ड नंबर फिलअप करोगे। देन यहाँ पर आपको टिक करना है, कैप्चा कोड रिसीव होगा, कैप्चा कोड इसमें आपको बॉक्स में फिलअप करके वेरीफाई वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। इसी प्रकार से यहाँ पर आपको बालिका के पिताजी का यहाँ पर आधार नंबर फिलअप करना है। इसके बाद यहाँ पर आपको टर्म और कंडीशन को एक्सेप्ट करना है, टिक करना है, कैप्चा कोड आएगा, वेरीफाई पे क्लिक कर देना, तो यहाँ पर वेरीफाई कर दिया जाएगा। फिर यहाँ पर आपको बालिका का आधार नंबर फिलअप करना है और यहाँ पर टिक करना है, कैप्चा कोड रिसीव होगा, कैप्चा कोड इसमें फिलअप करोगे, फिर यहाँ पर आपको वेरीफाई पे क्लिक कर देना। तीनों यहाँ पर आधार वेरीफाई कर लोगे। जैसे यहाँ पर आप तीनों वेरीफाई क्लिक कर लोगे, फिर यहाँ पर आधार वेरीफाई हो चुके हैं, यहाँ पर आपको तीनों ग्रीन टिक मिल चुके हैं। इसके बाद आपको इसको ऊपर स्क्रॉल डाउन करना है, फिर यहाँ पर आपको सबमिट आधार डिटेल का एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। सिंपली आपको सबमिट आधार डिटेल पे क्लिक कर देना। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो आपके सामने यहाँ पर टॉपअप आएगा, इसको ओके कर दोगे। जैसे ओके करोगे तो यहाँ पर आपके सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस शो हो जाएगा। आधार विवरण सफलतापूर्वक अपडेट किया जा चुका है। अब नाम, जन्म तिथि आप संशोधित नहीं कर सकते, इसमें आप कोई अब संशोधन नहीं किया जा सकता है। जैसे आप ओके करोगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। फिर यहाँ पर आपको एक ऑप्शन भी देखने को मिल जाएगा अप्लाई का। एक्शन के नीचे आपको यहाँ पर अप्लाई का ऑप्शन मिला है, तो आपको अप्लाई करने के लिए सिंपली अप्लाई वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आपको 6 स्टेप दिखाए जाएंगे। जिस भी स्टेप में आप अप्लाई करने के लिए पात्र होगे वो स्टेप आपको यहाँ पर अप्लाई करने के लिए मिलेगा। बाकी यहाँ पर आपको रेड रहेंगे, बाकी सारे यहाँ पर नॉट एलिजिबल दिखाएगा, आप पात्र नहीं हैं, यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। जिस भी स्टेप में आप अप्लाई करने के लिए पात्र होगे वही स्टेप में आप अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा लास्ट स्टेप, यहाँ पर जो छठा स्टेप है डिग्री पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने के 2 वर्ष बाद आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर धनराशि आपको 5,000 देखने को मिल रही है, लेकिन यहाँ पर आपको पैसा बढ़ा दिया गया, आप यहाँ पर आपको 7,000 रुपये दिए जाएंगे। अप्लाई करने के लिए यहाँ पर अप्लाई वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे। इससे पहले आपको यहाँ पर शपथ प्रमाण पत्र डाउनलोड करना रहेगा। यदि आप यहाँ पर तहसील से शपथ प्रमाण पत्र नहीं बनवाते हैं तो आपको यहाँ से डाउनलोड करने का ऑप्शन एक देखने को मिल जाता है। सिंपली आपको तहसील से एक 10 रुपये का स्टाम्प खरीद लेना है और इसके बाद आपको इसे 10 रुपये के स्टाम्प पर आपको इसको प्रिंट आउट कर लेना है। जैसे यहाँ पर आपको 10 रुपये की जो स्टाम्प होता है ऊपर नोट बनी होती है, उसकी जगह यहाँ पर आपको छोटी मिली है और उसी पे आप प्रिंट आउट कर सकते हैं। इसके बाद बैक आएंगे तो अप्लाई करने के लिए सिंपली आपको यहाँ पर क्लिक हेयर टू अप्लाई वाले ऑप्शन पे क्लिक करना रहेगा। यहाँ पर जैसे ही आप क्लिक हेयर टू अप्लाई वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आपको एक टॉपअप शो होगा। सबसे पहले यहाँ पर आपको टर्म और कंडीशन को एक्सेप्ट करना है, फिर यहाँ पर अपडेट पे क्लिक कर देना। जैसे अपडेट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर सक्सेसफुली अपडेट किया जा चुका है। अब यहाँ पर आपको पूछ रहा है जो आपने बैंक पासबुक लगाई थी उसे यहाँ पर जारी रखना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर आपको यस सेलेक्ट कर लेना है। नो सेलेक्ट करोगे तो पहले आपको यहाँ पर प्रोफाइल से अपनी पासबुक अपडेट करनी रहेगी, तभी आप यहाँ पर नो सेलेक्ट कर सकते हो। इससे पहले यहाँ पर आपको यस ही सेलेक्ट कर लेना है।
यहाँ पर आपको बैंक डिटेल कुछ दिखाई जाएगी। इसके बाद जब ऊपर स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहाँ पर आपको सबसे पहले डिग्री जो यदि जिस भी स्टेप के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, जैसे आप डिग्री के लिए कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको सबसे पहले 10वीं 12वीं कहाँ से आपने किस विद्यालय से उत्तीर्ण किया, उस विद्यालय का नाम यहाँ पर आपको फिलअप करने के लिए बोला है। यहाँ पर आप डिग्री जो यहाँ पे से हाई स्कूल और इंटरमीडिएट किया है तो आपको नाम डाल लेना है। फिर यहाँ पर आपको उत्तीर्ण होने का पता, जहाँ विद्यालय जिस का एड्रेस आपको फिलअप करना है। फिर यहाँ पर 10वीं 12वीं का बोर्ड, यहाँ पर आपको स्नातक जहाँ से कर रहे हैं उसका यहाँ पर वर्ष यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना रहेगा। फिर यहाँ पर जिस भी वर्ष आपने हाई स्कूल पास किया वो डालना है। फिर जिस भी वर्ष में आप डिग्री कर रहे हैं, जो आपका डिग्री का ईयर है वो फिलअप करना है। इसके बाद यहाँ पर आपको डिप्लोमा फिलअप करना रहेगा। जो जिस भी डिप्लोमा से आप पढ़ाई कर रहे हैं, जो भी डिग्री कर रहे हैं उसका उस संस्था का नाम आपको इसमें फिलअप करना है। फिर यहाँ पर उस संस्था का पता फिलअप करना जहाँ से आप डिग्री कर रहे हैं। इसके बाद यहाँ पर आपको संस्था जो भी डिग्री कर रहे हैं वो सारी सरकारी है या मान्यता प्राप्त है। जिस भी संस्था से आप कर रहे हैं वो सरकारी या मान्यता प्राप्त आप अपने हिसाब से सेलेक्ट करेंगे जिस पे आप कर रहे हैं। इसके बाद यूडाइस कोड कॉलेज का है तो डाल सकते हैं, नहीं है तो इसे छोड़ भी सकते हैं। संस्था का यूडाइस कोड है तो आप डाल सकते हैं, नहीं है तो इसको छोड़ सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपको बालिका के फ़ोटो अपलोड करना है, परिवार के साथ फ़ोटो संयुक्त फ़ोटो अपलोड करना रहेगा, जिसका साइज़ भी यहाँ पर 10 से 50 केबी के बीच में जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए और जो पीडीएफ अपलोड करेंगे उसका साइज़ 50 से 100 केबी के बीच में होना चाहिए। और जो आपने शपथ प्रमाण पत्र यहाँ पर बनाया है उसे आप यहाँ पर अपलोड करेंगे। ये तहसील से बनवाया है उसको तो यहाँ पर आपको डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है। यदि आपने यहीं से बनाया है तो आपको यहाँ पर डाउनलोड करके प्रिंट आउट करके अपलोड करना रहेगा। इसी प्रकार से आपको यहाँ पर 10वीं 12वीं की मार्कशीट अपलोड करनी रहेगी। 10वीं की लगा सकते हैं, 12 की भी लगा सकते हैं। फिर संस्था का परिचय पत्र, जैसे आप डिग्री कर रहे हैं तो उसका कोई परिचय पत्र मिला होगा वो अपलोड करेंगे। फिर यहाँ पर जो डिग्री कर रहे हैं उसकी फीस रसीद आपको भी अपलोड करनी रहेगी। बालिका का आधार कार्ड अपलोड करना रहेगा, जो भी बालिका का आधार कार्ड होगा। फिर यहाँ पर माताजी का आईडी प्रूफ, जैसे आधार कार्ड देना चाहते हैं, बैंक पासबुक, पैन कार्ड, जो भी आईडी देना चाहते हैं माताजी की वो डाल सकते हैं। जैसे आधार कार्ड देना चाहते हैं तो आधार कार्ड सेलेक्ट करेंगे। इसी प्रकार से पिताजी का आधार कार्ड देना चाहते हैं तो आधार कार्ड सेलेक्ट कर लेंगे। निवास प्रमाण पत्र में भी आप आधार कार्ड दे सकते हैं, आधार कार्ड सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपको सारे डॉक्यूमेंट अपलोड कर लेने हैं। सारे डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद यहाँ पर आपको सबमिट का ऑप्शन देखने को मिल रहा है। सिंपली आपको यहाँ पर सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पर सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो आपका यहाँ पर रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा और यहाँ पर आपको जो रिसिप्ट संख्या है वो भी रिसीव हो जाएगी और आपका यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर भी रिसीव हो जाएगा। उस स्लिप को आपको प्रिंट करके रख लेना है। यदि आप उसे जमा करना चाहें तो अपने कॉलेज में भी जमा कर सकते हैं या फिर रखना चाहें, कोई ज़रूरी नहीं कि आप जमा ही करें तभी आपको पेमेंट रिसीव होगा। और यहाँ पर आप केवल आप फॉर्म फिलअप कर दीजिए और आपका 6 से 7 महीने के अंदर आपका पैसा रिसीव हो जाएगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब